नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इन मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक की मुंबई सरकार का पूरा हुआ 1 साल, कई लंबित विकास योजनाओं की घोषणा संभव। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने किया मौन प्रदर्शन। डेंगू मलेरिया के बढ़ते मामलों के बीच खुद को बचाए, कर्नाटक के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने लोगों से की अपील। नोएडा और गाजियाबाद में मिले मंकी पॉक्स के 3 संदिग्ध मरीज, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव भी आई अब जांच एजेंसी सीबीआई की रडार पर। अफगानिस्तान में तालिबान ने 7वीं कक्षा के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर लगा दी पाबंदी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में मुंबई सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई लंबित विकास योजनाओं की घोषणा 28 जुलाई को करने के संकेत दिए हैं। ऐसी योजनाओं की रूपरेखा तय करने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बैंक्वेट सभागार में लोक निर्माण, राजस्व, कृषि, समाज कल्याण, नगर निकाय प्रशासन, परिवहन, शहरी विकास, जल संसाधन, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, पशुपालन, बागवानी विभाग समेत कई प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। जेडीएस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उनके बेटे और पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं होंगे। कुमारस्वामी ने यहां मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि निखिल कुमारस्वामी पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। उन्होंने फैसला किया है कि 30-40 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को संगठित करेंगे। निखिल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक में मौन प्रदर्शन किया। आनंदराव सर्कल स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बीके हरिप्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली, कांग्रेस के सचिव मयूर जयकुमार, अभिषेक दत्त, प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष ससीम अहमद, ध्रुव नारायण और कई विधायक, विधान परिषद सदस्य और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कर्नाटक में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे भी इसकी संभावना है। ऐसे में स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने लोगों से एहतियात बरतने सहित सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मच्छरों से बचना जरूरी है। इसके लिए ऐसी कोई भी परिस्थिति पैदा नहीं करे जो मच्छरों के अनुकूल हो। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से सतर्क है और साफ सफाई सहित तमाम नियंत्रण उपायों को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि पहले मलेरिया के लिए उचित परीक्षण सुविधाएं नहीं थी। अब जब भी किसी को बुखार होता है तो जरूरत पड़ने पर मलेरिया की जांच भी होती है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। बचाव संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। परम पावन आदि चुंचनागिरी मठ के पीठासीन अधिकारी श्री 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 निर्मलानंद महास्वामी ने आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री श्री एचडी देवेगौड़ा के आवास का दौरा किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री एचडी कुमारस्वामी उपस्थित रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। बेंगलोर से केपी न्यूज के संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। देश भर के कई राज्यों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इस बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। आज बुधवार को नोएडा और गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के 3 संदिग्ध केस मिले हैं। नोएडा में संदिग्ध महिला का सैंपल लिया गया। बता दें कि ग्रेटर नोएडा निवासी संदिग्ध महिला का सैंपल लखनऊ भेजा गया। मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा में मंकी पॉक्स की जो संदिग्ध महिला मरीज की उम्र 47 वर्ष है। महिला अपने पति के साथ लक्षण दिखने पर जांच के लिए पहुंची थी। महिला को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। महिला के मुंह और शरीर पर मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एहतियाती बरतते हुए पीपी किट लगाकर महिला का सैंपल लिया।
फिलहाल इस महिला को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के एक मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव भी सीबीआई के रडार पर आ गई हैं। हेमा यादव के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आरोप है। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया है। हृदयानंद चौधरी फिलहाल पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कार्यरत हैं। उन्होंने लालू यादव की बेटी हेमा यादव को मुंह बोली बहन बताया है। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव निवासी रेलवे कर्मचारी हृदयानंद चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी हेमा यादव को अपनी भावनात्मक बहन बताकर उन्हें जमीन गिफ्ट की थी। इस मामले में पिछले 6 दिनों से सीबीआई की टीम भोला यादव से पूछताछ कर रही थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कई जमीन लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव के नाम पर ट्रांसफर करने का आरोप है। भोला यादव पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्रित्व काल में ओएसडी रहे हैं। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए।
मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की ज़ियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीज़ा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए डीलर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राजगीर में दर्शनार्थी महंगाई की मार झेल रहे हैं। बिहार सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी भी चीज की फिक्स रेट नहीं है। मनमानी तरीके से दुकानदार साथियों से वसूली करने में नहीं चूकते। एक माह लगने वाले श्रवणी मेला में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राजगीर पहाड़ियों से घिरा प्राकृतिक सौंदर्य अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बिहार सरकार की इस पर्यटक स्थल की व्यवस्था फीकी दिख रही है। यहाँ आए लोगों की रखरखाव अस्त व्यस्त है। आसमान से बारिश हो, अपना बचाव भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दुकानदारों की मनमानी तरीके से वसूली पर कब लगाम लगेगी। थके मांदे दर्शनार्थी भूख, प्यास और जरूरतमंद चीजें हैं। महंगाई के बावजूद भी खरीदारी करते हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा, यहाँ के नगर पालिका के द्वारा इस क्षेत्र की ठेका होता है। हम लोग मनमाने तरीके से सामान बेचेंगे। केपी न्यूज के लिए राजगीर से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। जी, नाम क्या है? सत्यनारायण पांडे। हाँ पांडे जी, ये बताएं जो कि यहाँ पे राजगीर में इतना सामान क्यों महंगा बिक रहा है? यहाँ पे वो जो जमीन का जो बुकिंग होता है उसके कारण बिकता है। यहाँ जमीन का बुकिंग होता है, यहाँ का ठेका हो जाता है जमीन का, इसी के कारण सामान कुछ महंगा मिलता है। सर ये बताएं कि यहाँ पे जो है कितना दूर का ठेका कितने का हुआ है अब की बार श्रावण मेला को लेकर? 35 लाख कुछ रुपया हुआ है। ये बता दें आपको कि यहाँ पे जमीन इसलिए यहाँ पे महंगाई है क्योंकि यहाँ पे जो 35 लाख का ठेका हुआ है, रोड के किनारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति जो है किस हिसाब से जो है
भी है, क्या वो कांवरिया है जिनको कितना परेशानियों का सामना करता है, फिर भी यहाँ पे डबल रेट में सामान मिलता है। कारण यही है कि यहाँ के जो बिहार सरकार है, यहाँ के रेट का जो ठेके पे है, जो कि काफ़ी वसूली करता है यहाँ के दुकानदारों के लिए, इसीलिए यहाँ पे जो है सामान महंगा मिल पा रहा है। केपी न्यूज़ के लिए संत कुमार गोस्वामी की राजगीर से विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र में पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने कमरे में लगे पंखे के कुंडे से लटक कर जान दे दी। दरअसल ये मामला संभल जिले असमौली थाना क्षेत्र का है, जहां 40 वर्षीय सतपाल सिंह पुत्र राम सिंह सिन्हा निवासी असमौली ने पत्नी से हुए विवाद के चलते आत्मघाती कदम उठा लिया। पारिवारिक कलह से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। असमौली निवासी राम सिंह के 3 पुत्र हैं, जिसमें सतपाल सिंह मंझला बेटा था। सतपाल सिंह पुत्र राम सिंह की शादी देरारा की सुनीता से हुई थी। सतपाल सिंह के 4 बच्चे हैं, लेकिन कुछ समय से सतपाल सिंह व सुनीता के बीच में घरेलू विवाद चल रहा था। सतपाल सिंह की मां की माने तो कुछ समय पहले सतपाल सिंह के ससुराल वालों ने उसके घर आकर सतपाल सिंह के साथ मारपीट की थी, जिसमें जयनारायण, चमन, गोलू व उनके साले रमेश ने सतपाल सिंह को बुरी तरह से पीटा था। जिसके बाद सुनीता भी अपने मायके वालों के साथ अपने घर वापस चली गई थी, जिससे सतपाल सिंह मानसिक उत्पीड़न का शिकार हुआ। सतपाल सिंह की मां ने यह भी बताया कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या भी हो सकती है। पुलिस की सूचना के बाद पुलिस ने सतपाल सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। बेटा बहू का मामला है। अच्छा, किस लिए फांसी खाई इन्होंने, क्या मामला? कोई पता नहीं, जन किस लिए खाई, जन धमकी दी, जन का करा मुझे। किसने धमकी दी आपको? ससुरालियों ने। क्या नाम है उनके? जयनारायण, मुमेर ससुरे का, साले का एक का चमन, एक का गोलू, एक उसके मुमेर ससुरे की ससुराल का है, उसका नाम है रमेश। अच्छा, पहले कोई विवाद था इनसे, क्या मामला? पहले भी आए एक दिन मारने। अच्छा, मार के भी गए गली में यहाँ। अच्छा, गली मार के गए थे? यहाँ टेंटवा दे दिया, उधर 2-4 लौंडों ने बचा लिया। तो किस मामले को झगड़ा लेके चले? झगड़ा जू के मैं ना रहने की हूँ यहाँ। अच्छा, इस घर में नहीं रहने के, लड़के के मामले में? और 4 बच्चे हैं। क्या नाम है इनका? बच्चों का नहीं, जिसने फांसी खाई इनका नाम क्या? सतपाल। उनकी आप कौन है? मैं मम्मी हूँ। अच्छा, क्या भाई है? 3 भाई हैं। 3 भाई। इस सबसे छोटे थे या बड़े है? पिछले। हाँ। शादी कहाँ से हुई थी इनकी? शादी दौरारे से। अच्छा, दौरारे से लल्ली का ब्याह कर लिया बेटा, हाथी से बारात चढ़ाई ही मेरे ने। अच्छा, तो ससुरालियों पर आरोप लगा रहे हैं आप? मैके वालों पे उनके? वो संग चली गई उनके संग? इतने नहीं होंगे, इतना नहीं मरेगा। अच्छा, थाने में तहरीर दी आपने? तहरीर मैंने नहीं दी बेटे, मैंने नहीं दी बेटे। हाँ, ठीक। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के चंदौसी गौशाला रोड स्थित वसुंधरा एन्क्लेव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मौके पर पहुंचे परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया। विधिवश ने माह की शादी को 2.5 माह का समय बीता था तथा वह 1.5 माह की गर्भवती भी बताई जा रही है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। राजमोहल्ला निवासी मनोज वार्ष्णे की पुत्री विधि वार्ष्णे की शादी 3 मई को गौशाला रोड स्थित वसुंधरा एन्क्लेव निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा। मृतका के पिता मनोज वार्ष्णे ने बताया कि सोमवार की रात 9 बजे जानकारी मिली कि उनकी पुत्री की मौत हो गई है। घटना की जानकारी होने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो मकान की दूसरी मंजिल पर पुत्री का शव फर्श पर पड़ा था, जबकि मौके पर मृतक महिला की सास व ननद मौजूद थे। घर से परिजनों को पीएनबी बैंक की चेकबुक का एक चेक के कुछ फटे हुए हिस्से भी मिले। मृतका के परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से ही विधि परेशान रहती थी। मृतका ने अपनी छोटी बहन के मोबाइल पर घटना से कुछ समय पहले एक मैसेज भी किया था, जिसमें उसने लिखा था, परेशान हूँ। विवाहिता की रहस्यमयी मौत ने ससुराल पक्ष पर कई सवालिया निशान लगाए हैं, जिसकी तफ्तीश अभी पुलिस कर रही है। हालांकि इस घटना में पुलिस ने मृतका की ननद और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि पति घर से फरार बताया जा रहा है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज, अभी एक तस्वीर लेके आप अभी याद कर रहे थे बिटिया को, अपनी क्या हुआ बिटिया के साथ? बिटिया के साथ हमारे साथ हादसा हो गया। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है ये, जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। हमको बुलाया गया कि आपकी बेटी की तबीयत
कुछ ख़राब हो गई है। हम वहाँ गए तो वहाँ हमको मुझे बिल्कुल फर्श पे पड़ी हुई मृत मिली। कब शादी की थी आपने? हमारी बेटी की शादी 3 मई को बड़े धूमधाम से झुन्नीलाल धर्मशाला में। कितना समय हो गया? 3 मई 2022। लगभग 2.5 महीना। हाँ, लगभग 2.5 महीना हो चुका 2.5 है। महीने से अब तक क्या कोई प्रॉब्लम थी उनको? कभी शिकायत की उन्होंने? कभी आपसे कुछ कहा? जो बेटी जो हमारी बहुत सहनशीलता वाली थी और सहन कर गई, और हमको इसने बता कर नहीं दिया कुछ भी। अच्छा, जैसे कि बताया गया था अभी कि कोई व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज भी किया था अपनी बहन को, बड़ी बहन को, उसमें कुछ कहा था उन्होंने, कुछ अपनी परेशानी बताई थी। अब वो बहन को बताया गया था, उसने अपनी हमारी जो दूसरी बेटी है वो उसको पहले देख नहीं पाई काफ़ी देर तक, और जब देखा तो उसने हल्के में ले लिया, कोई ऐसी बात नहीं होगी, पापा जी को बता दूंगी और बातचीत हो जाएगी। तो उस मैसेज के बाद ये कब हुआ ऐसा बिटिया के साथ? ये बिटिया के साथ हमारी अंदाज से ये लगभग 6 और 7 के बीच में ये कांड इन्होंने कर चुके हुए हैं। मैसेज उससे पहले आया था? और मैसेज उससे पहले आ गया था। फिर आपने क्या कार्रवाई की है? अब हमने कार्रवाई की, उनकी FIR कराई है, और FIR के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम हो चुका है और हम लोग तो बहुत परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के इलाके हमीरपुर में विवाह समारोह के दौरान घोड़े के बिदकने से कई बाराती घायल हो गए। घोड़े के बिदकने की घटना उस समय हुई जब लाउडस्पीकर पर तेज आवाज के साथ गाने बजाए जा रहे थे और बारातियों की ओर से हवा में नोट उछाले जा रहे थे। उसी दौरान घोड़ा बिदक गया और कई लोगों पर चढ़ाई की। इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत को गौरवान्वित करते हुए अभिषेक बच्चन और पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भारतीय तिरंगा फहराएंगे। अभिषेक बच्चन IFFM में एक प्रमुख अतिथि के रूप में होंगे। वह कहते हैं, सिनेमा के उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। 75वें वर्ष के समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। अभिषेक ने कहा, मेलबर्न में भारतीय स्वतंत्रता के प्रतिष्ठित फेडरेशन स्क्वायर में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए गर्व की बात है। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के 1 वर्ष के भीतर ही महिला विरोधी सख्त शारिया कानून को देश में कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने 7वीं कक्षा के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1 साल पहले सत्ता संभालने के बाद से तालिबान द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तालिबान अब सरकारी दफ्तरों से महिलाओं को निकाल रहा है। अब इन दफ्तरों में बस पुरुष ही काम कर पाएंगे। काबुल पर पिछले वर्ष सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने खुद को महिला हितैषी दिखाने के प्रयास किए थे। तालिबान ने महिलाओं को पढ़ने और काम करने की छूट दी थी। हालांकि 1 साल बीतने के बाद तालिबान वापस अपना अमानवीय चेहरा दिखाने लगा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक की मुंबई सरकार का पूरा हुआ 1 साल, कई लंबित विकास योजनाओं की घोषणा संभव। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने किया मौन प्रदर्शन। डेंगू मलेरिया के बढ़ते मामलों के बीच खुद को बचाए, कर्नाटक के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने लोगों से की अपील। नोएडा और गाजियाबाद में मिले मंकी पॉक्स के 3 संदिग्ध मरीज, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव भी आई अब जांच एजेंसी CBI की रडार पर। अफगानिस्तान में तालिबान ने 7वीं कक्षा के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर लगा दी पाबंदी। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।